इसके अलावा यस और नो में यस का कार्ड है। हाँ, सिंगल में आ जाए तो क्या मतलब है फूल का? मतलब कि तुम्हें बहुत सारे, इन जनरल तुम्हें एक्सप्लोर करने की बात बोली जाती है, तुम्हें एडवाइस किया जाता है कि तुम्हें एक्सप्लोर करो, तुम और ज्यादा काइंड ऑफ लाइक थोड़ा लीप ऑफ फेथ दिखाओ, अपने पास एक्सपीरियंस से थोड़ा काइंड ऑफ इसे आगे बढ़ के थोड़ा कोशिश करो, तो तुम्हें पोटेंशियल है कि कोई पार्टनर मिल जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इन जनरल तुम्हारा फूल रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो, ताकि हम ये कार्ड से डन हो जाए। नहीं है कोई डाउट। मतलब ये देख जो भी बोला है वो सब सिचुएशन पे बेस्ड है ना, और इंट्यूशन पे। मतलब पहले सिचुएशन थ्योरी तो समझ सीखो। गया ये। हाँ वही। हम्म। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड, वैसे तो जब तुम्हारा इंट्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है तो तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से कार्ड्स निकल रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग रैंडमली। जितना कनेक्टेड रहोगे हम्म। सिचुएशन के हिसाब से ही कार्ड निकलेंगे। अब आते हैं तुम्हारे सेकंड कार्ड पे, जो कि है नंबर 1 का कार्ड, एंड दैट इज योर मैजिशियन। तो हमारे दूसरे कार्ड का नाम क्या है? मैजिशियन। इसके अलावा अब ये नॉर्मली नंबर 1 का कार्ड है। तो नंबर 1 के कार्ड में हमें क्या पता चलता है, बताओ? क्या क्या चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, समझ आ रही है? तो सबसे पहले इसने व्हाइट पहना है, मतलब कि इसका सोल जो अच्छा है। उसके ऊपर रेड पहना है विच मीन डिजायर है। और हम्म। फिर उसके ऊपर इनफाइनाइट शाइन भी है। और हम्म। नीचे और ऊपर दोनों से रोज आ रहे हैं। हम्म। ऑल्सो उसके उसके बेंच के ऊपर कप और स्टार रखा हुआ है, और एक स्टिक टाइप रखी हुई है, और तलवार भी रखी हुई है, और ये पॉइंट भी कर रहा है नीचे करके। हम्म। इतना समझ रहा है मुझे तो फिलहाल। हम्म। तो 1 नंबर का कार्ड है। जो जो चीजें हमने 1 नंबर में सीखी है वो सारी इसकी पर्सनालिटी है। उसके बाद में इसकी जर्नी क्या है, तो फूल सबसे पहले मिलता है मजिशियन से। तो जब वो मजिशियन से मिलता है तो वो क्या देखता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा कमाल का है। इस बंदे के पास सारे सूट है। मैंने तेको बोला था ना, इस पूरे ग्रुप में तेको 4 सूट मिलेंगे। दैट इज 4 ग्रुप्स। और इसके पास स्वॉर्ड है, इसके पास कप है, इसके पास मैजिशियन है, इसके पास वॉन्ड है। मतलब इसके पास सारे के सारे दुनिया के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। जब सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज मतलब सिस्टम चीजें अवेलेबल है। अगर वो तुम्हारे पास आया, इसका मतलब ये है कि वो यूज करना नहीं जान पा रहा है, बट इसके पास सामान मौजूद है जिससे वो काम कर सके। सबसे पहले हमें ये बता देता है वो सिचुएशन के बारे में। दूसरा, अब अगर ये सारी चीजों को फूल और ग्रोथ, ये दोनों साथ में, मतलब कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन और वो सारे डिजायर, यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा साथ देंगे। ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का हाथ है इस इंसान पर। कहीं ना कहीं उसका चाम है वहां पे कि उसको ग्रोथ और उसके कर्मों का फल बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर कर्म बुरे होंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छे होंगे तो अच्छा मिलेगा। उसके बाद में अगर तुम देखो तो यहाँ पे इनफाइनाइट साइन का सिंबल है। तो ये क्या बताता है? सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इस बंदे के पास बहुत सारा नॉलेज है। इस बंदे ने अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारा नॉलेज इन जनरल लेकर आया है। 1 नंबर राजा क्यों बनता है? कोई भी इंसान जब राजा के पोजीशन पे जाता है वो सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसने किसी जन्म में बहुत शूद्रों जैसा काम किया है। उसने बहुत ही तुच्छी लाइफ देखी है, तब जाके उसको एक राजा वाली लाइफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि राजा कैसे बनना है। अदरवाइज भगवान किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, वो उनको वही देते हैं जो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि ये इंसान भाई इतना कुछ किया नहीं फिर भी कैसे बढ़ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे ही कहीं बढ़ गया है। उसने सीखा ही है, वरना वो वहां उस कुर्सी पे उस वक्त के लिए नहीं बैठा होता। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला इनफाइनाइट नॉलेज, इस इंसान को मैनिफेस्टेशन करना, ये पूरा कार्ड सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन का ही है। वो पूरा बताता है कि तुम्हारा जो भी डिजायर है, जो सामने वाला व्यक्ति लेकर आया है, उसको सबसे पहले तो बोलो कि भाई तुम इस चीज को मैनिफेस्ट करो, तुम्हारे पास चीजें अवेलेबल है, उसे यूज करो और फेथ रखो। क्यों? इस ये इंसान की प्रॉब्लम क्या है, ये फेथ नहीं रख पा रहा, इसको नहीं लग रहा काम होगा। इसलिए उस इंसान के लिए मैजिशियन आया, उसको बताने के लिए कि भाई तुम्हारे पास जो पावर है, पहले तो तुम अपने पावर को समझो। रैंडमली चीजें मत करो अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद में इस व्यक्ति ने इन जनरल
एक वाइट कलर का रोब पहना है यहाँ पे उसके सर पे। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बताता है सबसे पहले तो कि इस इंसान को ना अगर बुरा है, इसका अगर सन बुरा है या फिर इन जनरल इंसान के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तुम ये बात आराम से बोल सकते हो कि सर आपको हेडेक का इशू है, क्यों? क्योंकि इसके हेड में इसने बैंड लगा रखा है कि भाई मेरा सर दर्द ना हो। क्योंकि ये अपने दिमाग बहुत अननेसेसरी चीजों पे बहुत बार खर्च करते हैं, जिस वजह से इनका जो दिमाग है वो बहुत बार इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो जब इसको देखता है तब उसे दिखाई देता है कि भाई ये तो काफी आउटर नॉलेज, बाहरी तौर पे तू देखेगी ये क्या कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। इसका ये वॉन्ड देखो ऊपर, अगर तुम देखो तो ये एक साइन है ऐसे ऊपर से। ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लेकर आ रहा है इस चीज को। इसका क्या मतलब है, ये बताता है हेवन से मतलब ऊपर भगवान से नीचे अर्थ के बीच में मैनिफेस्ट करना। मैं ऊपर का डिजायर लेके नीचे ला के दिखाऊंगा, मटीरियलिस्टिक करके दिखाऊंगा उन चीजों को। ये मेरा पावर है। सो इस व्यक्ति में पावर बहुत है। बट अगर मैजिशियन आ गया और इंसान कि जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब पहले तो वो डिसअलाइनमेंट में है, तो उसे सबसे पहले तो अलाइनमेंट में लाने की जरूरत है। जो कि उससे बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, उसको यूज करो। इसके अलावा फेथ को जाने मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल की सिचुएशन में, और वही तुम्हें इवेंचुअली हेल्प करने वाला है। सो दैट इज द अदर थिंग। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये इंसान का अंदर वाइट है, विच मीन्स जो भी एक्सपीरियंस ये इंसान करेगा मटेरियलिस्टिक चीजों में, उसके बावजूद इसका सोल अनटच्ड रहेगा। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, सोल को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सोल अपने में ही रहेगा। बट इसके मटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत है। रेड कलर का पहना है इसने, इसके बहुत सारे ख्वाहिश हैं। ये उन ख्वाहिशों के लिए मदद मदद बोल रही हूँ, मेहनत भी करेगा। ये मेहनत करने से भाग नहीं रहा है, बट कभी कभी ये मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहा है, ये इसकी प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद में अगर हम स्वॉर्ड देखें, स्वॉर्ड हमारा क्या होता है, वाणी की शक्ति। तुम क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो ये उसके यहाँ रखा है। इसका मतलब है कि ये उसका राजा है। पेंटिकल्स, पैसों का राजा। पेंटिकल्स मतलब पैसे, पेंटिकल मतलब वो चीज जो जो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है, कोई ऐसी चीज जो लंबी वक्त के लिए तुम्हारे पास है। कप्स, कप्स क्या है, इमोशंस है, रिलेशनशिप्स, इमोशन, इन सब से डील करता है। वॉन्ड क्या है, ये हमारा पैशन है, ये हमारा डिजायर है, ये हमारे एक्शंस है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा बोलता अच्छा है, ये बंदा एक्सप्रेस अच्छा करता है, ये बंदा अमीर भी है, और ये बंदा बहुत सारा पैशन और ये सब लेके चलेगा। अब के टेबल पे, टेबल वुड का है, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि वैसे तो हमें वो डाउन टू अर्थ के इंसान से ये पता चल ही रहा है, वो किसके बॉन्ड से भी। बट इसका टेबल बीइंग ऑफ वुड कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि ये डाउन टू अर्थ आदमी है। इसके लिए चीजें आसान है, ये चीजों को ग्रो करना जानता है। देखो, इसने एक डिजायर ग्रो नहीं किया है, मतलब इसने सिर्फ लिली या फिर सिर्फ रोज ग्रो नहीं किया है। इसने लिली और रोज ग्रो किया है, जो कि बता रहा है इसके बहुत सारे डिजायर्स इसने ग्रो किए हैं। इसने फ्रॉम द स्क्रैच, इस बंदे ने मटेरियलिस्टिक के लिए अपने बहुत 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 सारे, 1 नंबर का इंट्यूशन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये कौन है, मैजिशियन है। समझा? अब अगर तुम देखो तो ये इसका सांप ऐसे पीछे से ऐसे यहाँ पे बांध के इस बंदे, इस सांप ने ना उस टेल को ऐसे करके जकड़ा है, मतलब उसके मुंह से अपने टेल को। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो, पहले तो इसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, ये समय के हिसाब से ढलना भी जानेगा। उसके बाद में ये इंसान कंट्रोल फ्रीक है, मतलब इसको हर चीज का काइंड ऑफ कंट्रोल चाहिए। इसको चाहिए कि चीजें इसके हाथ से कभी ना जाए, इसलिए ये डोमिनेट करना पड़े तो डोमिनेशन पे भी आ जाता है। ये एक पॉइंट पे मैनिपुलेटिव भी है, डोमिनेटिंग भी है। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा इसके आसपास के कार्ड्स भी अग्रेशन को दिखा रहे हैं, जैसे जो कि हम बाद में सीखेंगे, तो हो सकता है कि ये वॉयलेंस भी करता हो, क्योंकि इसमें पावर बहुत है। ठीक है।
तो ये हमारे ये चीज है। अब यही चीज रिवर्स में आ जाए, रिवर्स इन जनरल तूने देखा है कैसे दिखती है? रिवर्स में ये नॉर्मली ऐसा हो जाएगा। इस पूरी चीज का उल्टा हिस्से को अपन रिवर्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब जब ये रिवर्स में आता है तब ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है कि भाई अब ये आदमी बहुत एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव है, इसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है उसको। अपनी जिंदगी में वो डिजायर से इतना भर चुका है, बट एक्शन नहीं लेता। उसको चाहिए कि बस भगवान उसकी झोली में डाल के दे दे, बंदा मेहनत नहीं करेगा। उसके बाद में उसको लगता है कि अपनी मटीरियलिस्टिक चीजों को बस भगवान पे ला दो, भगवान की गलती है, भगवान नहीं कर रहा है, भगवान ऐसा भगवान। इसको बहुत शिकायत होती है फिर भगवान से। वो रह नहीं पाता रियल में, रियल लाइफ में वो कुछ किसी भी वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा यहाँ पे। बट अगर हम देखें जो जो चीजें हमने ऊपर में सीखी है, रिवर्स का कार्ड का मतलब पहले तो इतना याद रखो, रिवर्स मतलब जो जो अच्छा था वो चीज उसके लिए बुरा हो गया है। अब कैसे समझोगे इस चीज को? इसके डिजायर्स है भी और नहीं भी, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है। एक्सप्रेशन में बहुत बहुत बकवास एक्सप्रेस करता है कुछ। जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता, और कुछ भी अंड शंड बोल के आ जाता है। मतलब हम होते हैं ना कुछ कुछ लोग, कि बोलना ये चाहते थे और बोल कुछ और दिया। कुछ भी बोल रहे हैं। पैसे टिक नहीं रहे इसके हाथ में, ये पैसे संभाल नहीं पा रहा, इससे हो नहीं पा रहा। कुछ भी सोच रहा है इंसान के बारे में, और वो डिल्यूजन में सोच के कुछ भी एक्शंस भी लिए जा रहा है। सो ये सारी चीजें इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है। और तब अगर तू इस कार्ड को थोड़ा भी इमेजिन करे, नीचे से ये फूल ऊपर आया, बट ये वाला फूल कहाँ जाएगा? ये जो ऊपर से नीचे आ रहे थे वो कहाँ जाएंगे? ये भी रिवर्स होके यहाँ से चले जाएंगे। इट मीन्स कि भगवान अब इससे थक चुके हैं, इसको कहीं ना कहीं भगवान का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वन एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट है। इसका जोडियाक साइन क्या है? मिथुन राशि, दैट इज जेमिनी। इनको कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है? मर्क्यूरी। ये इनका सबसे बेसिक नॉलेज है। जैसे ये कार्ड है, तुम्हें सबसे पहले किसी को अगर जानना हो कि उनका जोडियाक साइन क्या है जिससे वो प्यार करते हैं, वो उनको पति का जोडियाक साइन क्या हो सकता है? अगर मैजिशियन आ गए तो मर्क्यूरी हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके का एयर एलिमेंट हो सकता है। वो तेरा इंट्यूशन तुझे बता देगा कि तुझे एयर एलिमेंट लग रहा है या फिर प्रॉपरली मिथुन ही लग रहा है। तो ये अब आते हैं इसके पर्सनालिटी का। हमने बता दिया, जोडिएक साइन हो गया, नंबर हो गया, हाँ रिवर्सल्स हो गए। रिवर्सल्स हुआ ना अभी? हाँ। लव में, लव में इन जनरल आया तो भाई ये बंदा बड़ा ही एक्सप्रेसिव है, ये बंदा बहुत ही पैशनेट है, ये बंदा बहुत ज्यादा ही इज वेरी गुड विद कम्युनिकेशन। ये जैसा फील करता है वैसे ही तुमसे बात करेगा। ही इज वेरी, तू खुद देखना यहाँ पे कार्ड्स कितना पॉजिटिव है। पूरा येलो 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 है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये खुश है, ये रिलेशनशिप में भी खुश है, वो तुमसे भी बहुत ज्यादा खुश है। करियर में आ जाए, रिसोर्सेज को यूज करो, तुम्हारा सबसे पहला आंसर होना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तुम्हें यूज करना नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो करने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हें नेम फेम गेन ये सब की भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर चाहत है। तो उस चीज को पाने के लिए बढ़ो। हम उनके पास बहुत सारे डिजायर्स हो सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है। अगर यही सेम चीज अगर तुम्हारे पैसों में आ जाए, तुम्हें पैसे इस्तेमाल करना आता है, नो इश्यूज विथ मनी। ओनली वन एडवाइस, ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जैसे ही पैसे आ रहे हैं तो इनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है, ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्पिरिचुअलिटी में आए तो ये और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो तो इसके पास सारी चीजों के टेबल पे हम क्या करते हैं? हम टेबल पे अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ना, अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। टैरो हम टेबल पे करते हैं, हम कोई भी स्पेल कर रहे हैं तो हम टेबल पे करते हैं। हमें किसी ना किसी बेस की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है? इस इंसान के पास वो बेस अवेलेबल है, यूनिवर्स का हाथ अवेलेबल है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत 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 अच्छा करेगा अपनी लाइफ में। उसके बाद में उसके हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ अभी थोड़ा हाँ, लिखने वाला पार्ट है और क्या। सो ओवरऑल एन एक्टिव माइंड है। वॉच फॉर इलनेस विथ थिंकिंग, कम्युनिकेशन,
लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है उसको थोड़ी, मतलब सीखने की कमजोरी इन जनरल अगर हेल्थ में आ जाए तो हो सकता है। मेमोरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हेल्थ में आ रहा है। उसके अलावा मजिशियन इज ऑल्सो रूल्ड बाय मर्क्यूरी, हमने जैसे कि देखा। सो ये हमारे सेंसेस को गवर्न करता है, मतलब आंखें, टच, टच और आंखें, हमारा टेस्ट, हमारी सुनने की क्षमता, हमारे टच करने की, हमारे जो पांच ही है वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो उससे कोई रिलेटेड बीमारी हो सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इनको हमेशा बोलने का कि ब्रीदिंग पे थोड़ा ध्यान दो, जल्दी सांस फूलती है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखा करो। इसके अलावा मेजिशियन स्पार्क्स द मेंटल स्टेट ऑफ हाउ इट अफेक्ट्स द बॉडी। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि इनका मेंटल स्टेट इनके बॉडी को बहुत अफेक्ट करेगा। सो इस वजह से दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद देयर माइंड एंड वेयर दे पुट देयर माइंड इनटू। आई होप तुम्हें सारा समझ आ, हाँ, यस और नो में ये यस का कार्ड है। अगर कोई इंसान इन रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में बंदा बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज फोकस्ड, वो तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख रहा है, सो चिल। वो पैशनेट है, वो काम कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। ये सारी अच्छी बातें तुम यहाँ बोल सकते हो। ये सब कुछ मैजिशियन एज मैजिशियन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ही इज द किंग, जो मैंने नंबर वन में बताया, तो ही इज अ प्रोवाइडर। अब आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो ओपन योर माइंड कंप्लीटली कि क्या क्या इन दैट, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर मैंने सिर्फ इसका सिर्फ कहानी भी बता दी तो यू शुड बी एबल टू बी लाइक कि भाई अगर ये कहानी है तो लव में इसका ये मतलब भी निकल सकता है। क्योंकि मैंने जो बातें तुम्हें बताई, हमें सिर्फ स्टोरी टेलिंग बताई गई थी। ये कहाँ पे क्या काम करता है ये हमारे एक्सपीरियंस और हमारे नॉलेज से आया है। सो कहीं ना कहीं बट उस प्रैक्टिस ने हमें हेल्प किया। मैं इसलिए बता रही हूँ तुझे क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने सीखा है तो मेरे को मेरा हिस्से का पूरा नॉलेज देना होगा। उसके बाद फिर भी मैंने कल भी बोला था, इट इज योर जर्नी विद द टार। ठीक है। अब यस और नो के कार्ड में इट्स अ डेफिनेट यस, चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, चीजें के लिए आगे बढ़े।